हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम वेब डेवलपमेंट का पहला हिस्सा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस पर काम करना सीख रहे हैं। अब तक जितना हमने पढ़ा उसका कुछ ओवरव्यू देने की आपकी कोशिश करता हूँ। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप किसी भी वेबसाइट की HTML लिखेंगे, HTML की फाइल बनाएंगे, उसमें HTML की कोड लिखेंगे, उसके बाद ही आप उसमें CSS लगा सकते हैं या जावास्क्रिप्ट लगाकर फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। HTML लाइक ब्लॉक्स आप घर बनाते हैं तो घर को ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अगर आप ब्लॉक्स नहीं लगाएंगे तो आपका घर नहीं बन पाएगा। हमने सबसे पहले देखा था कि HTML किस चीज का मुखफ़्फ़फ़ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मुखफ़्फ़फ़ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखा था कि VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि हमने कोडिंग लिखनी है, हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें एक कोडिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि हम काम किस सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद हमने उसमें बेसिक कोड लिखा था। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं। आप गूगल पर जाएंगे, ठीक है। गूगल पर आप जाकर लिखते हैं जॉन डकेट, ठीक है। जॉन डकेट लिखते हैं तो ये जॉन डकेट की HTML, ठीक है। ये पहली वेबसाइट आ गई, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। प्रोसेस दोबारा दोहरा लेते हैं। जॉन डकेट HTML ने क्लिक कर दिया। अब पहली वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है, इस पर हमने क्लिक कर देना तो हमारी HTML और CSS की बुक खुल जाएगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ से आप पास सेव भी हो जाएगी। नीचे चलते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह बता रहा है किताब के बारे में, ठीक है। इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, HTML और CSS। HTML क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट की बेसिक कोडिंग HTML में होती है। उसके बाद उसे कलर करने के लिए, उसे स्टाइलिंग देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल वगैरह भी इसमें कोडिंग वगैरह बताई गई है। HTML के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया था। इससे पहले अखबार होते थे, तो अब वही अखबार आप देख सकते हैं टैबलेट में बिल्कुल उसी तरह का आ गया है।
तो वेबसाइट में आप जैसे पहले अखबार पढ़ते थे, अब वेबसाइट की शक्ल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ पढ़ सकते हैं। अखबार फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, डिजिटल हो चुका है। हेडलाइंस वगैरह के बारे में आपको हमने बताया था, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, मेन जो है HTML का टैग है। मेन किसका टैग है? HTML का। फिर हमने आपको बताया था कि जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी लाजमी होगा। जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी लाजमी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, बीच में करेक्टर आ गया, हमारा टैग आ गया, ठीक है, हमारा टैग आ गया। उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट आ गया, उसके बाद हमारा करेक्टर, हमारा टैग आ गया, और राइट एंगल ब्रैकेट, हमारा टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, ठीक है। ये ओपनिंग टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग है। और क्लोजिंग टैग क्या होता है? जिसमें हम स्लैश लगाते हैं तो क्लोजिंग टैग बन जाता है। जैसे ये आगे क्लोजिंग टैग आ गया, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमने अपना टैग और करेक्टर जो हमारा होता है वो हमने लगाया। उसके बाद हमने राइट एंगल ब्रैकेट लगाया, ठीक है, मोर देन साइन जिसे आप कह सकते हैं, और इसे हम लेस देन साइन कहते हैं। लेस देन साइन लगाया, अपना फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने अपना टैग लगाया, ये पी का किसका है? पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। उसके बाद हमने मोर देन का और राइट एंगल ब्रैकेट का साइन लगाया, तो हमारा ये टैग मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग मुकम्मल हो गया हमारा। एट्रीब्यूट के बारे में आपको मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट किसी भी टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन, जायद इजाफी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ पी जो है ये हमारा क्या है? टैग है। इसके आगे एट्रीब्यूट लगा लैंग्वेज, लैंग्वेज के एट्रीब्यूट लगा। लैंग्वेज क्या है? ठीक है, हमें ये तो पता है पैराग्राफ है, लेकिन इजाफी मालूमात हमें कैसे मिल रही है? इजाफी मालूमात हमें ऐसे मिल रही है कि आगे एट्रीब्यूट लगा दिया गया लैंग्वेज का। किसका लगा दिया गया? लैंग्वेज का एट्रीब्यूट लगा दिया गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि पैराग्राफ जो है ये इंग्लिश में है। अब इंग्लिश के साथ साथ यूएस भी लिख दिया। ये कौन सी इंग्लिश है? ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश है, अमेरिका की इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल होती है और हर मुल्क में अलग अलग एक्सेंट है, ठीक है। तो हमें पैराग्राफ की इजाफी मालूमात मिल रही हैं, हमें पैराग्राफ की इजाफी मालूमात मिल रही हैं कि आप जो पैराग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ साथ कौन सी इंग्लिश है? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश है। एट्रीब्यूट का नाम आ गया लैंग्वेज, और उसके बाद जो भी होगा एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नाम आ गया और आगे एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई, और आगे हमारा पैराग्राफ आ गया जो हमने लिखना है, ठीक है। इसी तरह ये एट्रीब्यूट का नाम आ गया और लैंग्वेज हमने फ्रांसी कर दी, ठीक है, फ्रांसिक कर दी। पहले हमने HTML का टैग देखा, उसके बाद बॉडी हेड और टाइटल का हेड देखते हैं। HTML, ठीक है, उसके बाद हेड का टैग आएगा। आपको बताया था HTML के दो चाइल्ड है, एक हेड ये चाइल्ड है और एक बॉडी चाइल्ड है HTML का, ठीक है।
हर HTML के टैग में हेड और बॉडी दो चाइल्ड लाजमी आएंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान होता है ना, हर इंसान का जैसे लाइक सर होता है, अगर सर के बगैर इंसान नहीं हो सकता, इसी तरह हेड किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। उसमें वेबसाइट्स का मेटा डेटा वगैरह आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और अपनी वेबसाइट को अपने नाम रखना है वो हेड के अंदर आएगा, ठीक है। अब नाम किस नाम से रखना है, आपकी वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, वो आप हेड के अंदर टाइटल का टैग आएगा उसके अंदर आप रखेंगे, ठीक है। आगे बॉडी का टैग है, आपको अपनी वेबसाइट में जो भी दिखाना है, आपको अपनी वेबसाइट में जो भी दिखाना है वो आप बॉडी का टैग के अंदर रखेंगे, वो आप बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, कितनी, 6 तरह की, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और HTML में अपने हमारी वेबसाइट में अगर हमें पैराग्राफ लिखना हो तो हम P का टैग इस्तेमाल करते हैं, किसका, P का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे आपको बता रहा है HTML का एलिमेंट जो है ये बता रहा कि हमने बॉडी के टैग की सबसे पहली हमने एग्जांपल आपको बताई है यहाँ पर। एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट, बॉडी के एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा, शोन इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो, आपके ब्राउजर की मेन विंडो में, मेन स्क्रीन में शो होगा, ठीक है। हेड जो है, हेड में ये देखें आपको बता रहा है कि टाइटल का एलिमेंट हेड के अंदर आएगा। अब टाइटल में क्या क्या होता है, टाइटल में URL वगैरह, जैसे ये टाइटल है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। इस वेबसाइट का टाइटल ये है। आप कोई भी google.com लेंगे तो google.com का टाइटल क्या है, www.google.com, ठीक है। तो आपको हमने फोल्डरिंग करना सिखाई थी सबसे पहले। आप अपना एक फोल्डर बनाते हैं, उसके बाद आप उसे VS कोड में खोलते हैं। समरी देख लेते हैं। HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, HTML के जितने भी पेजेस होते हैं सब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। HTML uses text characters that sit inside angles bracket to give the information they surround it special meaning, ठीक है। HTML के जितने भी टैग्स होंगे वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, HTML के जितने भी टैग्स होंगे वो एंगल ब्रैकेट के अंदर होंगे, और हर टैग का एक अलग अलग मीनिंग होगा। टैग्स आर ऑफ्टन referred to as elements। टैग स्टार्ट होगा, बीच में टेक्स्ट वगैरह जो आपको लिखना होगा, और उसके बाद टैग जब बंद होगा तो पूरा ये एक एलिमेंट करार पाए। टैग्स यूजुअली कम्स इन पेयर्स, जितने भी तकरीबन टैग्स होते हैं ये पेयर्स में आते हैं, यानी इनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है। द ओपनिंग टैग denotes the start of a piece of content, the closing tag denotes to the end, ठीक है। यानी शुरू में आपका ओपनिंग टैग आएगा और आपका क्लोजिंग टैग एंड में आएगा। ओपनिंग टैग 10 कैरी एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके ओपनिंग टैग में ही आएंगे, ठीक है। जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, चाहे वो आपका वो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट हो, चाहे आपका डिस्प्ले का हो, चाहे आपका कलर का हो, चाहे वो आपका बैकग्राउंड कलर का हो, तो वो किस में आएंगे, ओपनिंग टैग में आएंगे। बहुत सारे टैग आगे आपको सीखने को मिलेंगे जो आप यूज करेंगे। हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे,
हेडिंग्स पढ़ी थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा था। पी का टैग लगाते तो हम ये देखें, जैसे पी का टैग लगा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा। बहुत अच्छी ये बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी इसमें मालूमात मिलेगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बोल्ड और इटैलिक, फॉर्मेटिंग इन HTML। ठीक है, फॉर्मेटिंग इन HTML पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। बी का टैग लगाने से हम किसी भी वर्ड को बोल्ड कर पा रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने नॉर्मल पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद बी का टैग स्टार्ट किया और यहाँ बी का टैग हमने बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट में भी यहाँ तक तो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, नॉर्मल पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही बी का टैग आया और बी का टैग क्लोज हुआ तो बोल्ड का लफ्ज बोल्ड हो चुका है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, की फीचर्स ये बी के टैग के अंदर लिखा हुआ है, बी का टैग स्टार्ट हुआ और बी का टैग क्लोज हुआ, तो आप देख सकते हैं कि बाकी तो पूरा जितना भी पैराग्राफ है ये किस में है, नॉर्मल पैराग्राफ में, जबकि की फीचर्स जो बी के टैग के अंदर लिखा था, बोल्ड के टैग में लिखा था, तो वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरह हमने इटैलिक देखा था, हमने इटैलिक देखा था। नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल पैराग्राफ आया, आई का टैग लगाया, आई के टैग से क्या, इटैलिक। ठीक है, आई का टैग किसको रिप्रेजेंट करता है, इटैलिक को, तो इटैलिक लिखा, आई का टैग लगाया, उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक होगा, और आई का टैग हमने बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि लफ्ज इटैलिक थोड़ा सा इटैलिक में है, थोड़ा सा तिरछा है, बाकी जितना भी पैराग्राफ है वो नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन हमारा इटैलिक लफ्ज जो है क्योंकि आई के टैग के अंदर है इसलिए ये भी इटैलिक हो चुका है। अब इट्स पोटैटो, इट्स अ पोटैटो, इट्स अ पोटैटो आप ये देख सकते हैं ये नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन आई का टैग आ गया तो आई के टैग के अंदर सोलोनम टैब्रोसम लिखा हुआ है, तो ये इटैलिक हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये भी इटैलिक हुआ है, बाकी नॉर्मल है, लेकिन आई के टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इटैलिक है। पिछले क्लास में हमने सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट देखा था। देख सकते हैं जैसे 4th लिखना होता है हमें ऊपर करके और स्मॉल करके, तो हम सब स्क्रिप्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट देख लेते हैं पहले। नॉर्मल टेक्स्ट आया, सुपर स्क्रिप्ट 4th, अब th हमने किस में लिखा, सुपर स्क्रिप्ट का, तो आपका टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा और साइज में छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, एक गिनती लिखने का तरीका कार होता है ये, तो आपका टैग ऐसा हो जाएगा। इसकी मिसालें वगैरह हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से मुल्क की सिटी से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक हो गया। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि आपको टेक्स्ट छोटा भी करना है और ऊपर भी करना है। जैसे 4th में एक लिखने का तरीका है, तो आपने 4 लिखा नॉर्मल, 4 के बाद आपने जो अल्फाज आपने छोटे करने हैं और ऊपर करने हैं उसको आपने सुपर के स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिख दिया, तो आपका वर्ड ऊपर हो गया और छोटा हो गया।
इसी तरह हमने यहाँ पर भी सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है, EMC, ठीक है। और टू जो हमने छोटा करना था, फॉर्मूलाज वगैरह में इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, स्मॉल वर्ड्स जो ऊपर भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, तो वो हमने सुपरस्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल किया। सुपरस्क्रिप्ट लगाया हमने टू से पहले, तो जो टू था हमारा ऊपर हो गया और छोटा हो गया, ठीक है। फिर हमने पैराग्राफ अपना खत्म कर दिया यहाँ पर। इस तरह सब स्क्रिप्ट। अब C0 और हमने टू जो है वो थोड़ा नीचे नीचे छोटा लिखना था, तो हमने सब स्क्रिप्ट का टैग लगाया। क्या लगाया? सब स्क्रिप्ट। ये देख सकते हैं आप, टू हमने सब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा तो हमारा टू छोटा या नीचे आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पर भी वन सब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लगाया तो वन हमारा या नीचे छोटा हो गया। व्हाइट स्पेस, हमारा HTML का पेज जो है ये व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता। हमारा HTML का पेज व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता, ठीक है। आप जितना ज़्यादा भी स्पेस दे दें, व्हाइट स्पेस काउंट नहीं करेगा। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या काम करते हैं। वेब डेवलपमेंट, अपनी इसी फाइल को खोल लेते हैं, CMD कोड स्पेस डॉट, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास का काम है। इसमें हमने सुपरस्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल किए हैं, लिंक इस्तेमाल किए हैं। आपको लिंक के बारे में बताया था कि एंकर का टैग होता है, एच रेफरेंस जो है उसमें एट्रीब्यूट लगता है, और आगे हम अपनी वेबसाइट के लिंक देते हैं, जो जिस वेबसाइट पे हमने जाना हो, फिर आगे उस वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो चलिए अब ये देखें आप, अब मैंने इतना ज़्यादा वाइट स्पेस दे दिया वाइट स्पेस। हम गोला पर क्लिक करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा स्पेस काउंट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा स्पेस दिया। सुपरस्क्रिप्ट का हमने ये लगाया 4, ठीक है। उसके बाद हमने कितना सारा स्पेस दिया, एक 28 लाइन से लेकर 68 लाइन तक, लेकिन हमारे ब्राउज़र ने स्पेस काउंट नहीं किया। तो अगर आपको स्पेस काउंट करना है और आपको लाइन चेंज करनी है, तो आप BR का टैग इस्तेमाल करते हैं। किसका? BR का टैग आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ब्राउज़र आपकी जितनी भी लाइंस हैं, जितनी बार आप BR का टैग लगाएंगे, आपकी लाइंस काउंट होंगी, आपके ब्राउज़र में आपकी लाइंस काउंट होंगी, ठीक है। हम पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ हमने बना लिया, लोरम इप्सम लिखते हैं, लोरम इप्सम 50। लोरम आपको मैंने बताया था शॉर्टकट, लोरम इप्सम जो है ये एक डमी टेक्स्ट होता है। आप लोरम लिखेंगे, उसके बाद आपको जितने अल्फाज चाहिए डमी टेक्स्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, या किसी वेबसाइट में डमी टेक्स्ट डालने के लिए, तो आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अगर मैंने 50 लिखा तो 50 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने 15 लिखता हूँ 15 वर्ड आ जाएंगे। मैं 50 वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ चुके हैं। अब ये देखें कितने सारे वर्ड्स हैं। हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं।
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने इसको फॉर्मेट किया तो हमारे पास इस तरह सारा टेक्स्ट आ गया। इतना लंबा हमें अब नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस लाइन के बाद हमें वाइट स्पेस शो हो और हमें लाइन चेंज करनी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके देखते हैं और अपने ब्राउज़र में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि लॉरम इप्सम डॉलर सिट के बाद कोई वाइट स्पेस नहीं आया, ना लाइन चेंज हुई। तो अगर आपको लाइन चेंज करनी है, जितनी भी लाइन चेंज करनी है आपको, उतनी बार बी आर का टैग इस्तेमाल करना होगा, यानी ब्रेक रो, सही है, ब्रेक रो बी आर, ये बी आर का टैग है, आपने इस्तेमाल किया, हमने सेव किया। अब आप देख सकते हैं हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है। एडिट के बाद हमें करनी है तो हम ढूंढेंगे यहाँ एडिट क्या है। हमने यहाँ पर बी आर का टैग लगाया, ये बी आर जो है ब्रेक रो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब आप देखेंगे कि एलिट भी लाइन चेंज हो चुकी है, एलिट की भी। अगर एक से ज़्यादा बार करना है तो इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो जितनी बार मैंने बी आर का टैग लगाया उतनी लाइंस हमारी नीचे वाइट स्पेस, अब ये काउंट हो रहा है वाइट स्पेस। और अगर आप बी आर का टैग नहीं लगाएंगे तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। चले, अब हम एक लाइन लगाना सीखते हैं। HTML में हमें अगर लाइन लगानी है, ऊपर वाला टेक्स्ट अलग करना है, नीचे वाला टेक्स्ट अलग करना है और बीच में एक लाइन लगानी है, तो लाइन कैसे लगाएंगे। आज हमारा सब्जेक्ट तो कोटेशन का था, लेकिन आज चले दीगर चीजें आपको बता देता हूँ। उसके लिए हॉरिजेंटल रो HR, इसका टैग है HR का, ठीक है। HR का टैग लगाया मैंने, इसको सेव किया। अब नीचे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एलिट के बाद हमारी लाइन तो चेंज हुई है। अगर हम ये ख़त्म भी करते हैं तो फिर भी HR से हमारी लाइन भी चेंज हो जाएगी और साथ साथ एक लाइन भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं जितना हमारा टेक्स्ट है उतनी हमारी लाइन लग चुकी है, ठीक है। हमने इमेज वगैरह लगाई थी। अगर कहीं और लाइन लगानी है, इस टेक्स्ट के बाद लाइन लगानी है, तो हमने बस कुछ नहीं करना, हमने HR लिखना है, HR का टैग लगाना है हॉरिजॉन्टल रो का, ठीक है। स्टार्ट किया, क्लोज किया, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। देख सकते हैं दूसरी रो भी लग चुकी है, हमारी दूसरी रो भी लग चुकी है, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं। BRHR लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रोल, आपको मैंने बताया लाइन लग चुकी है, ठीक है। लाइन ब्रेक कर दिया BR ने, और यहाँ भी लाइन ब्रेक कर दिया, यहाँ भी लाइन ब्रेक कर दिया, BR लगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रो HR लगा, तो हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे लग चुकी है, एक लाइन लग चुकी है, ठीक है। आगे बारी थी स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस की। आपने बोल्ड और इटैलिक तो पढ़ा है, स्ट्रोक और एम्फेसिस भी इसी तरह है बिल्कुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस
ये एक खास मायने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे शख्स को वेबसाइट देंगे जो नाबीना हो और आप उसमें बी का टैग लगा हुआ होगा, तो देखने वाला बंदा तो ये समझ सकता है कि ये चीज़ बोल्ड है, तो किस कोई अहमियत की हामिल चीज़ है, ये कोई ख़ास चीज़ है। लेकिन आपका ब्राउज़र इसे नहीं समझ पाएगा, और अगर वो उसने स्क्रीन रीडर रखा हुआ है और सुन रहा है, वो सुनते सुनते जब ऐसा लफ्ज़ आएगा जो बोल्ड है, तो वो चला जाएगा। आम बंदा तो समझ पा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं और नाबीना है, तो वो आपके वेबसाइट से कैसे इस्तेमाल हासिल कर सकेंगे? तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग और ईएम का टैग है। स्ट्रॉन्ग का टैग लगाएंगे, काम वही करेगा, बोल्ड करने वाला, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग का टैग आएगा तो आपका ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये कोई बहुत अहमियत का हामिल चीज़ है। ठीक है, और उसे हाईलाइट करके सुनाएगा। स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप बोल्ड कर देंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बीवारे, ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया और ख़ास मीनिंग है इसका। स्ट्रॉन्ग और ईएम जहाँ इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर जो अल्फाज इस टैग के अंदर आएंगे, उन अल्फाज की अपनी कोई ख़ास मीनिंग भी होगी। ठीक है, बीवारे और यानी इसकी एक ख़ास मीनिंग है। इंतबाह के कह सकते हैं, इसका मतलब तंबी कह सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते ही पता चल गया कि एक कोई ख़ास चीज़ है। इसी तरह इटैलिक में भी ईएम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, एम्फेसिस है, बिल्कुल उसी तरह इटैलिक की तरह है। देख सकते हैं आप, ईएम का थिंक लगाया, थिंक बिल्कुल इटैलिक की तरह है, लेकिन इसका ख़ास मतलब और। ठीक है, और आपका ब्राउज़र स्क्रीन रीडर अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। जो स्टूडेंट